बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब। मैंने पहले 2 वीडियो भी इंसर्ट टैब मेन्यू के ऊपर बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने कवर पेज, पेज ब्लैंक, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में, टेबल और शेप्स टेबल के बारे में तफसीलन पढ़ा चुका हूँ और खूब अच्छी तरह समझा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने मेरी पहली वाली वीडियो MS इंसर्ट टैब वाली नहीं देखी, ठीक है, जिसने शेप्स और टेबल के बारे में सीखना है इंसर्ट मेन्यू में, जिसने पहली वीडियोस मेरी नहीं देखी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, आपने वहाँ से जाकर मेरी तमाम, ठीक है, ट्यूटोरियल या वीडियोस जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं उनको अच्छी तरह देखना है, ठीक है, मुकम्मल देखना है, तो आपको शेप्स और टेबल के बारे में भी कंप्लीट वहाँ से समझ आ जाएगी। तो आज हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जी स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल्स। आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू को। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लिप आर्ट भी हमारा पहले रहता है, ये मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे, ठीक है, ऐसा आइकन शो होता है साइड के ऊपर। तो आपने, ठीक है, जो शेप्स सर्च करनी है तो वहाँ यहाँ के ऊपर लिख दें, तो उसके बाद गो को कर दें तो ये देखें पिक्चर आ जाएगी। मैंने कंप्यूटर लिखा था तो ये देखें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की सारी पिक्चर यहाँ के ऊपर आ चुकी है। मैं एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, 2 पिक्चरें, ठीक है। जो आपको पिक्चर चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक कर कर लगा सकते हैं। एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लिप आर्ट की मदद से आपको अगर कोई पिक्चर की ज़रूरत है तो यहाँ के ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी मिक़दार के अंदर पिक्चरें वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी आप कोई पिक्चर उठा सकते हैं। और अगर ये पिक्चर हरकत ना कर रही हो, ठीक है, जैसे मैं इसे हरकत देना चाहता हूँ लेकिन ये पिक्चर देखें हरकत नहीं कर रही, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये कर लिया मैंने सेलेक्ट। अगर कोई भी पिक्चर आपने ड्रा की हुई हो या किसी भी किस्म की पिक्चर अगर वो, ठीक है, मूव ना कर रही हो दूसरी जगह के ऊपर, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका ये फॉर्मेट, ये देखें, कर्सर को देखें, फॉर्मेट में क्लिक करना है, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको ये नज़र आएगा टेक्स्ट रैपिंग। पहले ही मैं वीडियो के अंदर इसके बारे में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट रैपिंग में चला जाना है। टेक्स्ट रैपिंग में आने के बाद आपने इसको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद आप इसको जहाँ भी चाहें इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखें कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था स्मार्ट आर्ट। उसके बाद है जी, ये क्लिप आर्ट था, उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, यहाँ से आप ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के स्मार्ट आर्ट पड़े हैं। ये देखें, मैं ये लगा लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं इसका कलर कर लेता हूँ चेंज। ये देखें, ये यहाँ से आप इसके कलर वगैरह
चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको थोड़ी सी ठीक है चमक वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद जी आप यहाँ के ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई आपने डेटा यहाँ के ऊपर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट नाम दे सकते हैं और इनके अंदर पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं और नीचे यहाँ के ऊपर टेक्स्ट में नाम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। ठीक है, यहाँ के ऊपर आप ठीक है बुक्स से रिलेटेड कोई पिक्चर वगैरह लिख सकते, पुट कर सकते हैं। पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आप कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में आ जाएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद आप आ जाएंगे शेप फिल में आने के बाद आप आ जाएंगे पिक्चर में आने के बाद आपने जो पिक्चर लगानी है वो क्या कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की और इसको कर दिया इंसर्ट, तो ये देखें ये पिक्चर क्या आ गई है, यहाँ के ऊपर आ गई है। आप इस तरह इसके अंदर पिक्चर गा सकते हैं और उसको और उस पिक्चर को नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने माउंटेन का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम आप जो पिक्चर लगाएं उसको उसका नाम दे सकते हैं। इसके ऊपर ही पिक्चर गा सकते हैं। ठीक है, वही तरीके से। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं डिलीट। ये सिलेक्ट करना, यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट कर देना है। सही है। और स्मार्ट आर्ट के बाद है चार्ट। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के डेटास को ज़ाहिर करने के लिए चार्ट वगैरह क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, सब इसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूँ। एक्सेल के अंदर मैं थोड़ा सा, ये एक्सेल के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होती हैं। एक्सेल के अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, कि किस के नंबर ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो ग्राफ उसको ज़ाहिर करेगा। जैसे क्रिकेट के मैचेस होती हैं ना, उनके जैसे स्कोर वगैरह को प्लेयर्स के को ज़ाहिर करते हैं ये ग्राफ। ठीक है, उसी तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले डेटा के एक शीट बनानी पड़ेगी एक्सेल में, उसके बाद उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेल के अंदर आ जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाता हूँ और मैं यहाँ के ऊपर यहाँ से कोई शीट देख लेता हूँ, शायद इधर कोई पड़ी हो, लेकिन नहीं, मैं यहाँ के ऊपर नई शीट बना लेता हूँ। जैसे मैं एक नाम लिख देता हूँ इधर अली, और यहाँ के ऊपर लिख देता हूँ अदनान। ये दो नाम मैंने लिख दिए हैं इधर। उसके बाद इनको मुख्तलिफ़ नंबर्स वगैरह दे देता हूँ। जैसे इसको 50 नंबर दे देता हूँ, इसको 60 नंबर दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 100, इसको दे देता हूँ 40। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। ये शीट कर ली मैंने बुक 1 के नाम से सेव। तो उसके बाद मैं दोबारा वर्ड में आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ इधर चार्ट में मैं आ जाता हूँ। और चार्ट को क्लिक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के ऊपर 1 मिनट, ये मैं आ जाता हूँ ओपन में और यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, असल में एक्सेल वाले डॉक्यूमेंट उधर ही ये अप्लाई होगा। मैं कोशिश करता हूँ शायद इधर हो जाए ये अप्लाई। ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखें जैसे ये एक्सेल के अंदर मैंने एक सीरीज़ वाली, ठीक है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ थ्री के नाम से, ठीक है, एक शीट बनाई थी। तो ये देखें ये जो सीरीज़ 1 है ना, उसको ये दे रहा है जी, ये इस तरह का नीला कलर दे रहा है। ठीक है, और ये देखें उसके डेटा को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे
सीरीज़ 1 का डेटा था दरमियान, ठीक है, दरमियान वाला था, ना ज़्यादा था ना कम था, दरमियान वाला था। ये देखें, ये इसको शो कर रहा है, ये देखें इसकी लाइन को देखें, नीली लाइन को देखें, ये थोड़ी सी दरमियान में है, ठीक है। देखें ये डेटा को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद ये सीरीज़ 2 के डेटा को भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये थोड़ी सी यहाँ से कम है, ठीक है। कैटेगरी 4 में क्या है जी, ये देखें कम है, कैटेगरी 3 में उससे कम है, कैटेगरी 2 में थोड़ी सी ज़्यादा है और कैटेगरी 1 में दरमियान में है, ठीक है। ये इन डेटा को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, कि किसका कम है और किसका ज़्यादा है। सीरीज़ 3 को ज़ाहिर कर रहा है, ये देखें, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को इस तरह आप ज़ाहिर कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखें, अब इधर भी ये क्या हो गया, शो हो गया है। आप एक्सेल के डेटा को इधर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। ग्राफ की मदद से आप थोड़े छोटे ज़्यादा और कम को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जी हमारे पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इधर एक फार्मूला लिखता हूँ, =RAND शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर एक क्लिक करूँ तो वो डॉक्यूमेंट इसके साथ ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे हाइपर लिंक लगाना पड़ता है। मैं जहाँ के ऊपर लगाना है पहले वहाँ के ऊपर क्लिक कर लें, उसके बाद हाइपर लिंक पे आ जाएं और जहाँ से जिस डॉक्यूमेंट को हाइपर लिंक लगाना है उसको कर दें सिलेक्ट आप, ठीक है। जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट 4 को कर लेता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद कर देता हूँ इसको ओके। तो ये देखें यहाँ के ऊपर एक लिंक लग गया है, ठीक। जैसे ही आप इसको कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको करें यस, तो ये देखना ये डॉक्यूमेंट 4 को दिखाएगा इस लिंक के ज़रिए, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। इसको ओपन करने का तरीका है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह और यस कर देंगे तो ये आप इस तरह डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जी आगे बुक मार्क्स। बुक मार्क का क्या मकसद होता है कि मिसाल के तौर के ऊपर आप एक वर्क कर रहे थे, ठीक है। जैसे ये आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और आपको अचानक कोई काम पड़ गया, आपको जाना पड़ गया, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उसका जो आप डेटा फिल कर रहे थे उसकी थोड़ी सी एक निशानी, ठीक है, ज़ाहिर कर दें कि आपने कहाँ तक काम कर लिया था। उसके बाद आगे उस अल्फाज से आगे शुरू करना था। तो क्या करेंगे, जैसे टेम्पलेट लिखा हुआ ना एंड के ऊपर, तो मैं यहाँ के ऊपर बुक मार्क में जाके टेम्पलेट को क्या कर देता हूँ, लिख लेता हूँ टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट लिख लिए मैंने, उसके बाद कर दिया इसको ऐड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने अपना कहीं वर्क ख़त्म किया, दोबारा आप पीसी के ऊपर अपने वर्क के लिए आए तो आपको ये यहाँ से बुक मार्क से आपको ये, ठीक है, आप याद दहानी करा देगा कि आपने यहाँ से काम को छोड़ा था, अब इससे आगे आपने शुरू करना है। बुक्स मार्क का मकसद ये होता है। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। ये क्रॉस रेफरेंस से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, पैराग्राफ नंबर को, ठीक है, ज़ाहिर कर सकते हैं, पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद जी हेडिंग, बुक मार्क, फुटनेट, एंडनेट, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। इसका लेकिन कोई इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। वैसे इसको आपने बस देख लेना है। उसके बाद है जी हेडर। हेडर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर, ठीक है, पेज के फ्रंट के ऊपर एक हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है, पेज नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी हैं। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखना। उसके बाद यहाँ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट,
मैं इधर क्या कर दूंगा, पेज का नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जी, या आप लेसन को या एक पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं। मैंने 1 लिखा तो ये क्या होगा जाएगा, इधर 1 के नाम से शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक पेज के ऊपर लगाया। ठीक है, उसके बाद आप एक नया पेज देते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैंक पेज में करता हूँ, ये पेज लेआउट में जाकर मैं इंसर्ट में जाकर मैं ब्लैंक पेज पे ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें दूसरे पेज के ऊपर भी क्या हो गया है, वही हेडिंग सेम उस तरह क्या हो गई है, अप्लाई हो गई है। ठीक है, एक हेडिंग को आप बार बार क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अगर एक पेज के ऊपर आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी शुरू वाली। ठीक है, उसके बाद वो उसको बार बार दोहराता रहेगा। जैसे मैं हेडिंग को नाम दे देता हूँ, और नाम दे देता हूँ मैं इस हेडिंग को। जैसे मैं इसको नाम दे, आप इसको फ्रंट लेफ़्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी और सेंटर में भी। जैसे इसको मैं इंग्लिश का नाम देता हूँ। ठीक है, जैसे इंग्लिश की बुक लिख रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद ये इसको क्या करती रहेगी, अगले नेक्स्ट पेज के ऊपर भी इसको दोहराती रहेगी। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर भी उसी तरह इंग्लिश लिख कर आ गया है। ठीक है, ये था हेडर। ठीक है, हेड शुरू वाला हिस्सा। उसके बाद है जी फुटर। फुटर क्या होता है, पेज के एंड के ऊपर भी आप इस तरह हेडिंग लगा सकते हैं। जैसे टैक्स, इधर आप कोई टैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नोट फॉर सेल, जैसे मैं लिख देता हूँ नोट फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद ये पेज नंबर। ठीक है, यहाँ के ऊपर एक पेज नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। अगर आपने इसको ऑफ करना हो तो दो बार क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3। ठीक है, फुटर क्या देता है, पेज को नंबर भी देता है और साथ साथ आप हेडिंग भी लिख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हेडिंग को दे देता है और राइट के ऊपर पेज नंबर देता है। जैसे मैं नया पेज लेकर आता हूँ, इधर एक ब्लैंक पेज, ये देखें, ये नीचे देखना आपने पेज के। ठीक है, इसने पेज को नंबर दे दे, पेज नंबर 4, और यहाँ के ऊपर वही टेक्स्ट को भी क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। इस तरह आप हेडर और फुटर को ठीक है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इनको ख़त्म करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर में आएंगे, आप क्या करेंगे, रिमूव हेडर, और अगर फुटर को भी ख़त्म करना हो तो रिमूव फुटर। ठीक है, डिफरेंट किस्म के पड़े हैं फुटर, और ये हेडर और फुटर डिफरेंट स्टाइल में पड़े हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद है जी पेज नंबर। यहाँ से भी आप फुटर से ही पेज नंबर दे सकते हैं और पेज नंबर से ही पेज को नंबर दे सकते हैं। आप टॉप के ऊपर पेज को नंबर देना चाहते हैं, बॉटम में। ठीक है, जहाँ के ऊपर आप देना चाहते हैं वहाँ के ऊपर क्लिक कर, जैसे मैं टॉप के ऊपर देना चाहता हूँ, मैं टॉप के ऊपर क्लिक करता देता हूँ। उसके बाद ये सेंटर वाला पड़ा है, सेंटर में देना चाहते हैं। ठीक है, शुरू में फ्रंट के ऊपर सेंटर में देना चाहते हैं, राइट लेफ़्ट में देना चाहते हैं, या राइट के ऊपर पेज नंबर देना चाहते हैं। जैसे मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये क्योंकि 4 पेज ओपन हुआ है तो ये देखें इसने 4 पेज को 4 का नंबर दे दिया। उसको मैं वापस आता हूँ फ्रंट पेज के ऊपर, ये पहले पेज को इसको इसने 1 पेज का नाम दे दिया है। ये देखें, पहले को 1 का नाम, दूसरे को 2, दूसरे को 2 पेज नंबर दे दिया, तीसरे को 3। ठीक है, इस तरह आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मोटा करके नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको आप 1 मिनट, पेज नंबर से, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बुलेट करके भी, बोल्ड कर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, ये बोल्ड किया है ना, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, ये देखें सारे क्या हो गए हैं, बोल्ट हो गए हैं। ठीक है, एक को बोल्ट करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बोल्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें आप बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है पेज का नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे आप बढ़ते हैं हम इंसर्ट मेन्यू में। जी पेज नंबर के बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स इधर लगाता हूँ, एक ये लगा लिया। ये डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्स पड़े हैं, मैं ये लगा लेता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इस तरह ये नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा ये, ठीक है ना। और अगर आप इसको उठाना चाहिए, कहीं और जगह के ऊपर रखना चाहिए, ये नहीं ये इसको उठाकर कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये हरकत ना करे तो आपने वही करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं जी, इसके अंदर बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा रिमूव कर दें। ठीक है, जब आपने काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसको टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, एक मिनट, इसको आप कर सकते हैं मिनट, उसके बाद कर सकते हैं फॉर्मेट में जाएंगे आप, उसके बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, आप टेक्स्ट को लिखने के बाद इसकी जो आउटलाइन है बॉक्स की वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आगे है जी क्विक स्पॉट, ये कोई इतना ख़ास नहीं है। आ गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से क्या कर सकते हैं आप, एक मिनट, वर्ड आर्ट से आप ये देखें, वर्ड आर्ट का पहले ही मैंने एक लेक्चर में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल के अंदर टेक्स्ट पड़े हैं, इससे आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम लिख लेता हूँ इधर, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ इसको ओके, ओके कर लिया। उसके बाद ये देखें, ये हरकत नहीं कर रहा नाम, मैं नीचे इसको लेकर आना चाहता था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक और काम भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ये चेंज शेप फॉर्मेट के अंदर आना है नज़र आपको, चेंज शेप। चेंज शेप में से आप इसको ये देखें ऐसे मूव करा सकते हैं, नीचे की जानब मोड़ सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में रख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से पकड़े इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखें आप, इस तरह आप इसको कर्व भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका जो ये नीचे साया सा नज़र आ रहा है, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाएं, उसके बाद कर दें नो आउटलाइन, और एक मिनट शेडो इफेक्ट में जाएं, उसके बाद इसको कर दें नन। ये देखें अब शेडो इफेक्ट भी इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, शेडो वगैरह नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद शेप फिल में से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म का कलर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, उसके बाद है इंसर्ट मेन्यू में आगे है जी सिग्नेचर लाइन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन लगा सकते हैं। ये देखना, मैं इधर लगा कर दिखाता हूँ आपको, ये एक मिनट, एक मिनट, दोबारा मैं आता हूँ सिग्नेचर लाइन के ऊपर। आपने आना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इसके बाद करना है इसको ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ का आप प्रिंसिपल के नाम के सिग्नेचर लिखने चाहते हैं तो प्रिंसिपल का नाम लिख दें। ठीक है, आप किसी भी, ठीक है, इदारे के हेड का नाम लिख सकते हैं। ये देखें, ये आप इस तरह यहाँ से सिग्नेचर लाइन लगा सकते हैं। और इसको अगर आपने उठाना हो तो क्या करेंगे,
फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आप इसको कहीं भी सिग्नेचर लाइन को रख सकते हैं। उसके बाद अगर इसका साइज़ वगैरह कम करना तो यहाँ से पकड़कर ऐसे खींचिए इस तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, इधर से भी काम हो जाएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ करें, इधर से भी काम हो जाएगा, टॉप से नीचे की तरफ करें, यहाँ से भी ऐसे आप इसको साइज़ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ है डेट टाइम, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को लगा सकते हैं। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या काम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ BTM इमेज, उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे ले गई है जी पेंट में, ठीक है, पेंट के नाम से एक, ठीक है, ये पड़ा है BTM इमेज इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये पेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, इसके अंदर ये ले जाते हैं। आप यहाँ के ऊपर कोई शेप वगैरह को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं ये शेप कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करते हैं दोबारा मैं। उसके बाद मैं शेप के अंदर एक कलर लगाना चाहता हूँ, कलर लगा लेता हूँ इधर से, 1 मिनट, ये कलर लगा लिया। उसके बाद ये देखना, आप मैं वापस आता हूँ दोबारा बैक, ये देखें मैंने काम किया पेंट में, ठीक है, पेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये इमेज उधर भी मैंने बना दी तो ऑटोमेटिक ये वर्ड के अंदर भी क्या बन गई है, इमेज बन गई है ऑटोमेटिक। ऑब्जेक्ट से आप इस तरह कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और BTM इमेज से इमेज बनाएंगे, और या कोई और सॉफ्टवेयर के अंदर से इमेज बनाएंगे तो ये इधर भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद है आगे इक्वेशन। इन इक्वेशन को आप कर सकते हैं यूज़, अगर आप एक पेपर वगैरह बना रहे हैं मैथ का, ठीक है, 2nd ईयर का, तो यहाँ से ये आप, ठीक है, सवालात को लिखने के लिए इक्वेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और भी ये सिंबल वगैरह ही पड़े हैं, ये भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने इंसर्ट मेन्यू को किया है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप कर दें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैंने जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप मेरी तमाम वीडियोस MS वर्ड इंसर्ट मेन्यू के बारे में देख सकते हैं और MS वर्ड होम टैब के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।